हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्नों को पढ़ते हैं। दो समांतर तार जिनमें एक ही दिशा में धारा बह रही हो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये कथन सत्य है या असत्य, तर्क दीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है ये कथन सत्य है अथवा असत्य और तर्क भी देना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि यदि बाएं हाथ के अंगूठे कोमा तर्जनी, जो तर्जनी उंगली होती है वह मध्यमा, यानी कि जो मध्यमा उंगली होती है को परस्पर लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित करें, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोमा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए, धारा की दिशा को दर्शाए तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है, चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब इस नियम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चित्र का सहारा लेंगे इस नियम को समझने के लिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चित्र देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस चित्र का सहारा लेते हैं और ये देखो, जो हमारी तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, मध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शा रही है इस प्रकार। तो जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। अब देख लो सवाल में मैं बोला हुआ क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सवाल में मैं बोला हुआ कि दो समांतर तार है, एक ही दिशा में इनमें धारा बह रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने मान लिया कि दो समांतर तार है, इनमें धारा एक ही दिशा में है, इसमें I1 है और इसमें I2 है। तो पहले देखो, ये जो पहला तार है और ये दूसरा तार है, तो पहले तार के कारण इस दूसरे तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा किस तरफ होगी, देखो दाहिने हाथ के नियम से अंदर की तरफ होगी। हम क्या करते हैं, जिस तार की वजह से देख रहे हैं उस तार में जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ हमने अंगूठा किया, फिर यहाँ पर उंगलियां सिकोड़ी। ठीक है, तो हमने देखा कि I2 यानी कि जो दूसरा तार है इस तरफ हमारी उंगलियां अंदर जा रही है, कागज के तल के अंदर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर होगी। ठीक है, अब हमें तीव्रता मिल गई और धारा की दिशा है ऊपर की ओर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, तर्जनी जो उंगली होगी उसको तो हम ले जाएंगे अंदर कागज के तल के, और जो हमारी मध्यमा होगी उसको ऊपर ले जाएंगे। तो हम देख पाएंगे कि अंगूठा जो है ना वो इस तरफ आएगा, बाईं तरफ। इसका मतलब क्या है कि आकर्षण हो रहा है ना दोनों तारों के मध्य। तो यहाँ पर तो इसने बोला है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखो, दो समांतर तार लिख लेते हैं हम, दो समांतर तार जिनमें धारा एक ही दिशा में बह रही है, जिनमें धारा एक ही दिशा में बह रही हो परस्पर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये कथन तो गलत हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः दिया गया कथन असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। और तर्क हमने दे दिया, देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमने निकाला है, तो ये कथन असत्य हो चुका है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।